बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी कि ईरान ने अभी इत्तला दी है वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा कि ईरानी चाहे जितना भी जल्द अज जल्द मुमकिन हो आबना हुर्मुज़ खोल दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान ने अभी इत्तला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा कि ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम आबना हुर्मुज़ खोल दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। खित्ते के इस्तेहकाम से पहले हमें काबिल एतमाद ज़मानतों की ज़रूरत है। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में कहा, ईरान पर दोबारा हमले ना होने की ज़मानत दी जाए। हम पर इल्ज़ामात का मकसद अमरीका और उसके इत्तेहादियों के इक़दामात से तवज्जो हटाना है। ईरान 1928 के समंदरी कानून का पाबंद नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की तजवीज़ से नाखुश हैं। वो ईरान के आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों को बताया है कि ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। ट्रंप ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बाज़ शराइत के साथ पेशकश की है, लेकिन वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने या यूरेनियम ज़खायर हवाले करने पर तैयार नहीं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताख़ीर आलमी तवानाई मंडी के लिए ख़तरा बन सकती है। कुछ हुक्काम के नज़दीक आबना हुर्मुज़ खोलने का मुआहिदा ही बहरान का मुमकिन हल हो सकता है। अब भी हालत जंग में है। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम नया ने सरकारी मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका और इसराइल पर ज़र्रा बराबर भी भरोसा नहीं। जंगबंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ अपडेट कर रहा है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल भी पूरी शिद्दत से जारी है। मुल्क की सरहदों की मुसलसल निगरानी जारी है। दुश्मन ने कोई नई जारहियत की तो उसे नए हथियारों से सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم، آموزش هامون رو ادامه بدیم از تجربیات جنگ. मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। फैसले का इतलाक 1 मई से होगा। अमारात के सरकारी मीडिया ने बताया है कि फैसला यूएई के तवील मुद्दती इक़्तिसादी विजन और तवानाई के शोबे में मुकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी के तहत किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात आज़ाद और ज़िम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहता है। मुत्तहिदा अरब इमारात का निकलना ओपेक मुल्कों को मुतासिर करेगा। माहिर मुआशियत आबिद सुलहरी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, यूएई जंग से पहले 4 मिलियन बैरल यौमिया के हिसाब से पैदावार बढ़ाना चाह रहा था। ओपेक मुल्कों ने 3 मिलियन का कोटा मुकर्रर कर रखा है। आबना हुर्मुज़ बंद है, यूएई पैदावार बढ़ाएगा तो बेचेगा कैसे? आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद यूएई कम कीमत पर तेल देगा तो ओपेक को भी कीमतें कम करना पड़ेंगी। मुनज़्ज़म ऑयल मार्केट यूएई के फैसले से गैर मुनज़्ज़म हो जाएगी। मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस करना चाह रहा था जंग से पहले। ओपेक ममालिक ने 3 मिलियन बैरल पर डे का जो कोटा है वो मुकर्रर कर रखा था। इसका फौरी तौर पे कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। अगर आबना हुर्मुज़ क्लोज है तो यूएई अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना भी चाहे तो जाहिर है कि वो उस प्रोडक्शन को कहीं सेल तो कर नहीं सकता जब तक कि सीज की सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं होती। एक दफ़ा जब ये सीज फायर और आबना हुर्मुज़ खुल जाती है तो फिर यूएई के जो 16 फैसले होंगे वो बाकी ममालिक को भी इम्पैक्ट करेंगे। यूएई अगर कम कीमत पे ऑफर करेगा तो फिर ओपेक को भी कम करना पड़ेगा अपनी कीमतें। अभी तक जो काफी ऑर्गेनाइज्ड और जो प्रेडिक्टेबल ऑयल मार्केट थी, इस फैसले से उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। पहले 2019 में कतर ने ओपेक को छोड़ा था, तो यूएई ने इसको छोड़ा है। ये ओपेक तंजीम को कमजोर कर देगा। दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो आबना हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकती है। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है। उन्हें ये बात सिपाही पासदारान की बहरिया के कमांडर्स ने बताई है। रज़ाई ने मज़ीद कहा कि ईरान की इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आबना हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। मर्दम शरीफमून बगम اینم به نقل از فرماندهان نیرو دریایی सिपाह की बहरी फौज ने बताया है, अगर दुनिया भर की मुसल्लह अफवाज भी जमा हो जाए तो हमसे आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं ले सकती। हमारी इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। این حرف رو پارسال به ما گفتن تا هنوز که هنوز این کار و فتح بزرگ شهید تنگیسیری، فتح تنگی هرمز تا هنوز هم برقرار به اون وعده صادق رو بهش عمل کرد.
बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा का इजलास जारी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका आज़ाद मुल्कों पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा है। ईरान के नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई का बिश्केक में SCO वज़राए दिफा इजलास से खिताब। कहा, ईरान दिफाई सलाहियतें एशियाई मुल्कों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ईरान दिफाई हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल कर सकता है। रज़ा तलाई ने दावा किया कि पूरी दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। अमरीका तस्लीम करेगा गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात तर्क करना होंगे। फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका जाएगी। ईरानी हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ईरानी फुटबॉल टीम पहले ही अमेरिका में वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान कर चुकी है। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी जारी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जून में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुनाकिद होगा। अज़रबैजान में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मुकाबले में हिस्सा लेगा। उम्मीद है वर्ल्ड कप को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक ईरानी टीम अपना पहला मैच लॉस एंजलिस में खेलेगी। ईरान में जंग के दौरान इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदियों में नरमी का फैसला। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने कहा है कि कारोबारी ज़रूरियात के लिए पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं। जंगी हालात की वजह से इंटरनेट की बंदिश हंगामी ज़रूरत थी। हुकूमत अवाम के शहरी हुकूक और इंटरनेट तक आज़ादाना रसाई पर यकीन रखती है। मुतालिका हुकाम जल्द इसकी मुकम्मल बहाली की तफसीलात फराहम करेंगे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शदीद आंधी, वली असर चौक पर नस्ब ईरानी परचम लोगों ने थाम लिया। तेज हवाओं के बावजूद राहगीरों ने परचम गिरने नहीं दिया। प्रिंस चार्ल्स बहुत प्यारे थे, मेरी वालदा उन पर फिदा थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी बादशाह और मलिका के एजाज़ में तकरीब के मौके पर इज़हार। शाह चार्ल्स को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। Charles, look, young Charles. He's so cute. It's my mother. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक की है। ISPR ने बताया है कि मकामी तौर पर तैयार फतह 2 मिसाइल जदीद एवॉनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। मशक का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जांच था। फतह 2 मिसाइल की बेहतर दुरुस्तगी और बचाव की सलाहियत का कामयाब मुजाहरा किया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मशक का मुशाहिदा किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज़ मिसाइल की कामयाब मशक को सराहा। वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मशक पर मुबारकबाद पेश की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।